जय हिंद। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी अरेस्ट करती है एवं कोर्ट के सामने पेश करती है, रिमांड मांगती है और कोर्ट के द्वारा ईडी को रिमांड दे भी दी जाती है, जिसके बाद फिर से उनकी पेशी होती है कल। और ईडी कोर्ट के सामने कुछ दस्तावेज रखती है और कहती है कि केजरीवाल साहब हम लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और कुछ नाम का भी खुलासा करती है ईडी, तो जो कि केजरीवाल जी खुद ही कहते हैं कि इन नेताओं के साथ इनका कनेक्शन था। इसका खुलासा खुद ईडी ने किया, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है तिहाड़ जेल में। और इस बीच इस समस्याओं को लेकर ना दिल्ली में एक घमासान छिड़ा हुआ है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं केजरीवाल की रिहाई के खिलाफ कि उनको रिहाई कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे किसी और को बैठाना चाहिए जो दिल्ली की जनता की समस्याओं को समझ सके। इसी बीच केजरीवाल साहब ने एक और अपना जो मनोबल है, अपना जो विचार है वो कोर्ट के सामने रखा है और बोला है कोर्ट के सामने कि मुझे 3 किताबें चाहिए, गीता, रामायण और हाउ डिसाइड प्राइम मिनिस्टर। ये 3 बुक चाहिए मुझे जेल के भीतर पढ़ने के लिए। और एक चीज आपको बताएं, कोई भी मुख्यमंत्री के पास ये खुद का मतलब उनके पास खुद का ये परमिशन नहीं होता है, वो खुद ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो जेल के भीतर से सरकार चला पाएंगे। ये अनुमति उनको उपराज्यपाल से लेनी पड़ती है, राज्यपाल से लेनी पड़ती है कि वो मुख्यमंत्री जेल के भीतर रह के मुख्यमंत्री पद पर रह के सरकार चला पाएंगे या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के द्वारा आश्वासन दिया गया था दिल्ली की जनता को कि जेल के भीतर से सरकार नहीं चलाने दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार 15 अप्रैल तक उनको न्यायिक हिरासत में रखा गया तिहाड़ में। अब समझने की बात यह है कि आखिर दिल्ली सरकार कौन चलाएगा। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता पहले से ही जेल में है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो कि सिटिंग अवस्था में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल में भेज दिया गया। ये सच में अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी रिहाई को लेकर। इंडिया गठबंधन के द्वारा एक प्रोग्राम भी किया गया उनके समर्थन में, जो केजरीवाल लगातार कहते थे कांग्रेस पे निशाना साधते थे, उसी कांग्रेस के द्वारा सपोर्ट में आकर लगातार उनके प्रदर्शन में रैलियां की जा रही है। उनके प्रदर्शन में लोग रामलीला मैदान में प्रोग्राम किया जा रहा है, जहां पे खुद सोनिया गांधी उपस्थित थी, राहुल गांधी उपस्थित थे, प्रियंका गांधी उपस्थित थी, कांग्रेस के तमाम नेता उपस्थित थे, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से लेकर आपके और भी विभिन्न पार्टी के सभी नेता वहां पे उपस्थित थे। आम आदमी पार्टी के भी नेता लोग उपस्थित थे। हेमंत सोरेन की पत्नी वो भी उपस्थित थी मंच पे, केजरीवाल जी की पत्नी वो भी उपस्थित थी मंच पे। लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री जेल में है, 15 अप्रैल तक अभी उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया, क्या पता इसके आगे क्या हो, वो क्या जेल के भीतर से सरकार चला पाएंगे? ये सच में सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो उठता है। और बीजेपी लगातार इसके अगेंस्ट में प्रदर्शन कर रही है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और केजरीवाल साहब बोल रहे हैं कि मैं जेल के भीतर से ही सरकार चलाऊंगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि आखिरकार उनकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता जेल के भीतर है और ईडी के सामने बहुत सारे नेताओं का नाम आया है। उन नेता से हो सके पूछताछ होगी। बीते दिनों दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री से भी ईडी ने पूछताछ की थी। अभी 2 नाम और खुला है जिनसे हो सके पूछताछ की जाए। तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल विमर्श करने की जरूरत है। आखिरकार मुख्यमंत्री का पद कम संभालेगा और दिल्ली की जनता की समस्याओं को कौन सुनेगा। जय हिंद।